बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान जहां मुज़ाकरात के हवाले से खबरें चल रही थीं, तो वहीं अचानक से अभी एक मशरिक़ वुस्ता से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दोबारा से जो जंग के बादल हैं वो सर पर लाकर खड़े कर दिए हैं। हालात इस वक्त एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा हैं, क्योंकि जो सूरत हाल या जो खबरें इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से ईरान और अमेरिका के हवाले से सामने आ रही हैं वो इंतहाई अलार्मिंग है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानब से भी एक बड़ी स्ट्राइक की गई है। इस हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक ही बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जानब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है और पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, साथ साथ सऊदी अरबिया की जानब से पूरी ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस जंग को जो है वो एक पुरअमन तरीके से इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो निकाला जाए। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन डिटेल्स मशरिक़ वुस्ता से सामने आ रही हैं, इसने एक मरतबा फिर से कशीदगी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नहज पर पहुँचा दी है। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो अहकामात जारी किए गए हैं अपना हुर्मुज़ के हवाले से, ऑलरेडी आपको इल्म है कि अमेरिका की जानब से नाकाबंदी का सिलसिला और दूसरी तरफ ईरानियन ऑयल टैंकर जो था इसके ऊपर अमेरिका की जानब से कब्ज़ा किए जाने के बाद आज दिन को ये खबर भी सामने आई थी कि ईरानियन जो ऑयल टैंकर्स हैं इनके ऊपर इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका की जानब से इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अपना हुर्मुज़ के हवाले से अब जो खबर सामने आई है वो इंतहाई आम है। ऑलरेडी आपको इल्म है कि बारूदी सुरंगों के हवाले से ये डिटेल बरहा मंजरेआम पर आई कि ईरान जो है इसने मुकम्मल तौर पर अपना हुर्मुज़ के अंदर इसका कंट्रोल संभाला हुआ है, और दूसरी तरफ ये क्लेम जो था वो ईरान की जानब से किया जा रहा था। और दूसरी तरफ साथ साथ ये भी खबरें थीं कि ईरान ने वहाँ पर मुख्तलिफ जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछा रखी हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन किराम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली जो कश्तियाँ हैं इनको अब तबाह करने के जो अहकामात हैं वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम जो है वो जारी करते हुए ये कहा है कि अपना हुर्मुज़ में जी बारूदी सुरंगें बिछाने वाली जो कश्तियाँ हैं इनको तबाह कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी बैरिया को हुक्म दिया है कि छोटी या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। दुश्मन के तमाम 159 के करीब जो बैरी जहाज़ हैं समंदर की तह में जा चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी माइन स्वीपर्स अपना हुर्मुज़ को साफ़ करने में मसरूफ़ हैं। अपना हुर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का जो हुक्म है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दे दिया गया है। यानी कि ये कशीदगी जो है वो एक मरतबा फिर से इंतहाई जो है कहें कि कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है। अब इसके साथ साथ ईरान की जो पासदाने इनकलाब हैं इनकी जानब से एक बड़ी अहम जो फहरिस्त है वो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसके अंदर क्योंकि ऐसी खबरें बरहा इस हवाले से ये क्लेम सामने आ रहे हैं कि जहां अमेरिका की जानब से ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन्होंने अबराए हुर्मुज़ के हवाले से ये इकदाम उठाया, तो दूसरी तरफ कुछ ज़राए ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका इसके अलावा इनका जो अहम इत्तेहादी है इसराइल, इनके दरमियान जी एक बड़ा अहम राब्ता जो है इसका दावा भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया। लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं, एक दावा जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है कि अभी जो पसे पर्दा ये चीज़ें चल रही हैं कि एक मरतबा फिर से जो ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला है वो किसी भी लम्हे फिर से शुरू किया जा सकता है। अब जो ईरानी अफवाज के हवाले से खबर है वो आपको बता देता हूँ कि ईरानी अफवाज हैं उन्होंने अपने जो मुमकिन अहदाफ हैं इन केस अगर फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ती है तो इसमें वो कौन से टारगेट जो हैं वो इनको हिट किया जा सकता है। अब सबसे पहले इसके हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इन टारगेट्स के अंदर सऊदी अरबिया की जो यम्बो के अंदर पाइपलाइन है और दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फुजेरा की ऑयल रिफाइनरी है ये शामिल है। इसके साथ साथ जो बाबुल मंदब है इसके हवाले से भी इसको बंद करने का जो इरादा है वो भी ऑलरेडी आप तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने हैं। इसके साथ साथ अगर ईरान इनमें से किसी एक हदफ को भी कामयाबी से निशाना बनाने में कामयाब हुआ तो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो आप समझें कि उलट पुलट हो सकता है। यानी कि अल फुजीरा की जो ऑयल रिफाइनरी है इसके साथ साथ यम्बो के अंदर जो सऊदी ऑयल तनसीबात हैं इनको इन केस अगर दोबारा से जंग छिड़ती है तो ईरान हिट करता है तो ये एक ह्यूज इम्पैक्ट डालेगा पूरी दुनिया के ऊपर। अब इसके साथ साथ बाबुल मंदब तो ऑलरेडी इस हवाले से जो है वो जो हौसी बागी हैं इनकी जानब से धमकी लगाई भी गई थी। अब इसके साथ साथ ये है कि अगर इन केस ऐसा होता है तो तेल की सप्लाई का ये सिलसिला जो है वो कई दिनों तक मुतासर हो सकता है और इसके साथ साथ तलब और रसद का यानी कि तेल की जो तमाम मार्केट्स है इसके ऊपर इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। अब इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर भी इंतहाई अहम है
कि पाकिस्तान की जानब से जी बलूचिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन ऑपरेशन किया गया है। इसके हवाले से इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक दुलबदीन का जो इलाका है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से BLA जो दहशतगर्द हैं इनसे वाबस्ता 7 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको जी दुलबदीन के अंदर उड़ा दिया गया है। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसकी इतलाआत मसूल हुई हैं। अब इसके साथ साथ BLA के जो दहशतगर्द हैं जिनको बाकायदा तौर पर भारत की जानब से फंडिंग, इसके अलावा माली मुआवनत और दीगर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी अहम कार्रवाई जो है वो भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से की गई है। अब ये भी जो इलाका बताया जा रहा है ये यकमाच चगाई का बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर मुख्तलिफ जो ये फितरतुल हिंदुस्तान के ये पाले हुए जो दहशतगर्द हैं ये इनकी प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी के हवाले से इतलाआत मसूल हुई, जिसके बाद पाकिस्तान की जानब से ड्रोन स्ट्राइक जो है वो वहाँ पर कंडक्ट की गई है। और इसमें इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक और ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 5 के करीब BLA के जो दहशतगर्द थे इनको जी वहाँ पर उड़ा दिया गया है। एक जानब जहाँ नाज़रीन किराम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इन दहशतगर्दों को हंट करने का जो सिलसिला है वो भी जारी और सारी है, और दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल है इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको फर्दर बताऊँ। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वाइट हाउस या दीगर जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं इसके हवाले से वो नाज़रीन किराम इंतहाई अहम है। लेकिन इससे कबल ही एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर ये सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर गुजरने वाला जो हर जहाज़ है इससे ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरान ने जी अभी तक जो ऐलान किया है वो ये है कि इनसे वो टोल जो है वो वसूल करेगा। ये अभी तक एक क्लेम जो दावा है वो किया जा रहा है, इसके हवाले से अभी कंफर्म नहीं है। अब ज़राए इस हवाले से दावा करते हैं कि टोल जो है वो ईरानी रियाल में अदा करना लाजमी होगा। अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो जंग में शामिल, इसके अलावा तमाम जो खलीजी ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत या कतर या बहरीन है, इनको भी ये दावा किया जा रहा है कि इन केस अगर ये खबर जो है वो सच्ची निकलती है, इन केस अगर ईरान की जानब से इकदाम उठाया जाता है तो ऐसे में इजाफी जो फ़ीस है वो भी अदा करनी होगी। इसके साथ साथ ईरान पर पाबंदियाँ लगाने वाले ममालिक अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया के जहाज़ों पर भी अपनाए हुर्मत से गुजरने पर पाबंदी जो है वो भी आयद की जा सकती है। तमाम ममालिक से ये भी मुतालबा किया जा सकता है कि वो बनाए हुर्मत को स्ट्रेट ऑफ पर्शिया जो है इसका ना दिया जाए, क्योंकि ईरान जो है इसका ये ख्याल है कि ट्रंप दोबारा जंग शुरू नहीं कर सकता और आलमी मईशत जो है वो नई जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए ईरान जो है वो ये क्लेम किया जा रहा है कि वो जी इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड देखें जो ईरान के हवाले से ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी जानब से जो ऐलान था या जो इकदाम था वो उठाया भी जा चुका है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर ये सामने आ रही है कि VP वैंस, इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो जो हैं इनके दरमियान जी वाइट हाउस के अंदर एक जो रब्ता हुआ है इसके हवाले से क्लेम ये किया जा रहा है कि इसराइल सेज इट इज़ अवेटिंग US अप्रूवल टू रिज्यूम स्ट्राइक्स ऑन ईरान। अब इसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिका का जो अहम इत्तेहादी इसराइल है इनकी जानब से ये जो वाइट हाउस से बाकायदा तौर पर अप्रूवल का अब सिर्फ इंतज़ार है कि वाइट हाउस जैसे ही ग्रीन सिग्नल देगा तो उसके बाद जी ये तवक्को की जा रही है कि दोबारा से जो जंग का सिलसिला है वो मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर से शुरू किया जा सकता है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।